a branch account, we will discuss about practical problems of these three cases. तो पहला केस क्या है, कैश सेल ब्रांच, बहुत ही ईजी होता है, तो चलिए बनाते हैं। ओके, तो हम ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आज। तो क्वेश्चन से पहले हम समझ लेते हैं कि ब्रांच अकाउंट बनता क्या है, जो पिछले वीडियो हम डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी स्टार्ट करते हैं। तो ओपनिंग बैलेंस जो होता है वो डेबिट हो जाता है, और जो सप्लाइड करते हैं वो डेबिट रहता है। अगर कुछ एक्सपेंसेस है तो वो डेबिट रहता है। अगर कुछ गुड रेट सप्लाइड है तो यहाँ, अगर रिटर्न है तो क्रेडिट हो जाता है। कुछ कैश में क्या करते हैं, अगर कैश सेल है और अगर कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स है तो वो एक ही में आ जाता है, और जो भी क्लोजिंग होता है वो सीडी हो जाता है, मतलब क्रेडिट हो जाता है ब्रांच अकाउंट में। ओके, सो ओपनिंग स्टॉक, गुड सेंड टू ब्रांच, ऑल एक्सपेंसेस, ये क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ओपनिंग स्टॉक 15,000, गुड सेंड 45,000, एक्सपेंसेस ऑल दिस, एंड कैश सेल जो हमारा है वो क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। सो हियर इट इज ओपनिंग स्टॉक, गुड सेंड, एक्सपेंसेस एंड कैश सेल्स। ओके, तो हमारे पास क्या नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, तो वो कैसे निकलेगा। वो बोल रहा है कि हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक वुड नॉट बी असर्टेन्ड, बट इट इज़ नोन दैट ब्रांच यूजुअली सेल्स गुड एट कॉस्ट प्लस 20%। ओके, तो क्लोजिंग स्टॉक का फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा, फिर भी बता देती हूँ। क्लोजिंग स्टॉक का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस गुड सप्लाइड माइनस कॉस्ट ऑफ गुड। तो हमारे पास तो ओपनिंग स्टॉक भी है और गुड्स सोल्ड भी है, लेकिन हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स नहीं है। तो वो निकालने के लिए क्या बोला है क्वेश्चन में, 20% प्लस बोल दिया। सो कॉस्ट प्राइस हम एज्यूम कर लेते हैं कि 100 होता है, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना दिया है, प्लस 20 बोला है। तो हम कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल, सेल निकलता है सेल प्राइस, तो 120। तो सेल कितने कर रहे हैं हम लोग हैं, 60,000 का सेलिंग हो रहा है। कॉस्ट ऑफ गुड कैसे निकलेगा, 60,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 120 इक्वल टू 50,000। ओपनिंग 15,000 प्लस 45,000 गुड सप्लाइड माइनस 50,000, क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू 10,000। सो बाय क्लोजिंग स्टॉक हमारा क्या हुआ, 10,000। मैनेजर कमीशन ऑफ 5% ऑन प्रॉफिट ऑफ ब्रांच आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। हमने प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पढ़ा है कि आफ्टर चार्जिंग कैसे निकलता है कमीशन का। ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, एडिंग दिस 70,000 माइनस 15,000 माइनस 45,000 माइनस 6976, ठीक है, 3024 वहाँ बोला था क्वेश्चन में क्या, आफ्टर कमीशन ऑफ 5% प्रॉफिट ऑफ ब्रांच आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो हम क्या करेंगे, 5 डिवाइड बाई 100 नहीं करेंगे, ये अगर बिफोर है तब 100 लिखते हैं ना, मतलब बिफोर है तो माइनस कर देते हैं, लेकिन अगर आफ्टर है तो क्या करेंगे, 105 कर देंगे। तो क्या आया, 144। यहाँ पर क्या कर देंगे, मैनेजर कमीशन लिख देंगे। नाउ व्हाट वी डू, ऐड दिस एंड माइनस दिस। अगर यहाँ पर आया तो प्रॉफिट, यहाँ आया तो लॉस, तो क्या आया हमारा, प्रॉफिट आया। ओके, नेक्स्ट केस इज कैश एंड क्रेडिट सेल ब्रांच। सो इन दिस क्वेश्चन हम देख सकते हैं कि हमारा जो ओपनिंग स्टॉक गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, और हमारा यहाँ पर लिखा है क्रेडिट सेल, जो हमारे डेटर्स अकाउंट में हम बनाएंगे डेटर्स अकाउंट, क्योंकि यहाँ क्रेडिट सेल भी है और यहाँ पर ओपनिंग डेटर्स है, नो क्लोजिंग डेटर्स है, दैट इज 1 मार्च 2013, ये क्लोजिंग डेटर्स है। और हमें क्या चाहिए,
डेटर्स का अमाउंट कैश में भी लिखा हुआ है, जो कैश है वो क्रेडिट हो जाता है डेटर्स अकाउंट में। तो हमें क्या निकालना है डेटर्स अकाउंट का? ओपनिंग कैश सेल्स है, एंड देन गुड रिसीव फ्रॉम HO हेड ऑफिस, तो ये डेबिट हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है गुड इन ट्रांजिट फ्रॉम हेड ऑफिस, जो भी है, तो ये ट्रांजिट में समझ आता है। ये ट्रांजिट क्या है बोलता आता है, मतलब हमारा जो गुड है वो हो सकता आ रहा है, तो अभी तक ब्रांच अकाउंट के पास आया नहीं है, तो ये जब तक वो आएगा नहीं तब तक हम इसको ब्रांच अकाउंट में नहीं लिख सकते। तो एक्सपेंसेस भी है ब्रांच अकाउंट का, कुछ एक्सपेंसेस है। ओके, शैल वी स्टार्ट, लेट्स गो। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? डेटर्स अकाउंट्स बनाएंगे, क्योंकि मेरा ओपनिंग नहीं है, मतलब हमारा जो बैलेंस BD होता है जिसमें हम ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं, तो उसमें ओपनिंग डेटर्स भी तो होना चाहिए, तो वो नहीं दिया है, तो हमें उसे निकालना पड़ेगा। ओके, सो टू बैलेंस BD, यहाँ ओपनिंग लिखाता है तो इसके लिए स्पेस छोड़ देते हैं हम। यहाँ पे लिखा है क्रेडिट सेल, टू क्रेडिट सेल्स कितने का दिया है? 82,000 का दिया है। ओके, बाय कैश, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर बाय कैश 75,800, बाय बैलेंस CD, that means closing 31st March 2013, closing is 18,320। तो बैलेंस BD क्या आएगा? ऐड करने के बाद माइनस करेंगे तो 1210। तो हमारा प्रॉब्लम 2 में हमारा डेबिट में क्या क्या जाएगा ब्रांच अकाउंट में? ओपनिंग स्टॉक नो, क्रेडिट सेल ऑलरेडी गोज टू डेटर्स अकाउंट इन डेबिट, कैश सेल इट इज़ भी क्रेडिट, रिसीव फ्रॉम डेटा भी क्रेडिट होगा ब्रांच अकाउंट में, ये तो हो चुका है। ये तुम्हारा क्लोजिंग जाएगा, मतलब ये तुम्हारा क्रेडिट जाएगा ब्रांच अकाउंट में। तो डेबिट क्या क्या जाएगा? ओपनिंग डेटर्स एंड गुड रिसीव फ्रॉम HO एंड एक्सपेंसेस एंड ओपनिंग डेटर्स जो हमने निकाला। ओके, दिस ओपनिंग बैलेंस एक्सपेंसेस रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस। अब क्रेडिट में क्या जाएगा? कैश सेल, क्लोजिंग डेटर्स एंड गुड रिसीव फ्रॉम डेटर्स, दिस। ओके, बाय कैश, कैश सेल, रिसीव फ्रॉम डेटर एंड क्लोजिंग स्टॉक डेटर्स। इसको ऐड करेंगे, आएगा 1,65,120, माइनस कर देते हैं इधर, आएगा 24,200। ये तुम्हारा आपका क्या हुआ? जनरल प्रॉफिट एंड लॉस, दैट मीन्स प्रॉफिट। ओके, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इसमें हमें सबसे पहले डेटर्स अकाउंट निकालना था, इसलिए हम डेटर्स अकाउंट निकाले ताकि हमारा ओपनिंग ये हमें मिल सके, इसलिए हमने डेटर्स अकाउंट को बनाया। डेटर्स अकाउंट बनाना बहुत इजी होता है। अगर कुछ क्रेडिट करते हैं डेटर्स में तो हम उसको क्रेडिट सेल कर रहे हैं तो हम उसको डेबिट कर देते हैं, और अगर कुछ कैश है, कुछ कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स होते हैं तो वो कैश हो जाते हैं, जैसे हमने यहाँ कैश लिखते हैं तो वो कैश हो जाते हैं, तो वो क्रेडिट हो जाते हैं डेटर्स अकाउंट में। और ऑलरेडी हमारा क्लोजिंग था तो हमेशा क्लोजिंग बैलेंस जो होता है वो क्रेडिट होता है, तो इस तरह से बैलेंस करके हमारा ओपनिंग निकल गया। अब जो ओपनिंग होगा वो ओपनिंग में बैलेंस BD लिखा जाता है, तो हमारा जो ओपनिंग होता है वो डेबिट हो जाता है, एक्सपेंसेस डेबिट, अगर कुछ हम रिसीव करें हेड ऑफिस से तो वो डेबिट, और उसके बाद अगर कैश है, सेल है, रिसीव फ्रॉम डेटर्स, तो ये क्रेडिट हो जाएगा। क्लोजिंग बैलेंस तो ऑलरेडी क्रेडिट होता ही है। तो इस तरह से हमारा जनरल प्रॉफिट निकला, जो हमारा प्रॉफिट है 24,200 का। इन लास्ट केस अगर गुड इनवॉइस में है ब्रांच अकाउंट में, सेलिंग प्राइस है, अगर प्लस प्रॉफिट है, तो हम कैसे निकालते हैं, किसमें हमारा परसेंटेज लगेगा? ओके, इन दिस क्वेश्चन हम देख सकते हैं कि रांची ट्रेडर्स जो है हैज़ अ ब्रांच एट धनबाद, गुड आर सप्लाई टू द ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 25%। यही तुम्हारा सबसे मेन चीज़ होता है। अगर क्वेश्चन में सबसे हेडलाइन में लिखा हुआ है कि कॉस्ट प्लस 25% है, तो हम क्या करें, कैसे निकालें? तो सबसे पहले हमें सब यहाँ देखना पड़ेगा कि मेरा, ये देख लेते हैं सबसे पहले कि मेरा ओपनिंग डेटर स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, ओपनिंग डेटर्स है,
कितना है ये 4200 का है। गुड सेंट बाय, तो ये डेबिट हो जाएगा। रेंट एंड ये सब चाहिए, ये सब क्या है एक्सपेंसेस है। वेजेस तक, वेजेस भी एक्सपेंसेस होगा। कैश सेल फॉर द ईयर, अगर कैश सेल है तो ओके। एंड देन क्रेडिट सेल है तो ये हमारा डेटर्स अकाउंट में डेबिट हो जाता है, तो ये डेबिट रहेगा, ये डेबिट रहेगा और ये क्रेडिट हो जाएगा। तो हमारा क्लोजिंग उस नेक्स्ट पहले क्वेश्चन क्या था प्रॉब्लम 2 में कि हमें ओपनिंग निकालना है डेटर्स, लेकिन इसमें क्या करना है हमें क्लोजिंग डेटर्स निकालना है। ओके और उसके बाद हम क्या सीखेंगे कि कॉस्ट प्लस 25% कैसे निकालते हैं। तो पहले डेटर्स अकाउंट बना लेते हैं। तो ये हमारा डेटर्स अकाउंट रहा जिसमें बैलेंस BD है, ओपनिंग है, क्रेडिट सेल है और कैश है। तो हमारा क्लोजिंग क्या निकलेगा बाय बैलेंस CD। क्लोजिंग क्या निकला 5400 का निकल गया ना। ओके तो कॉस्ट प्लस 25% लिखा, प्लस 25%, कॉस्ट प्लस 25%। तो किस में निकलता है ओपनिंग स्टॉक में निकलता है 25% ओपनिंग स्टॉक में, ठीक है। दूसरा निकलता है क्लोजिंग स्टॉक में। तीसरा है अगर गुड सेंड करता है तो जो ब्रांच अकाउंट डेबिट हो रहा है वो वाला अमाउंट, और अगर कुछ गुड रिटर्न हो गया, गुड सेंड को हम रिटर्न कर दिए, तो ये 4 अमाउंट में हमारा कॉस्ट 25% निकलता है। अब कैसे निकलता है लेट डिस्कस। ओपनिंग स्टॉक क्या दिया है 7500, क्लोजिंग स्टॉक क्या दिया है 9000, गुड सेंट कितना अमाउंट है 54,600 और हमारा कुछ गुड रिटर्न यहाँ पर नहीं हो रहा है इसलिए हम इसमें नहीं निकालेंगे, जो दिया है उसी में हम बस निकालेंगे ये वाला अमाउंट, ये अमाउंट और ये वाला अमाउंट। ओके 7500, 9000, 54,600, 25 प्लस बोला ना, तो ये 25 प्लस कैसे निकलेगा देखिए 25 डिवाइडेड बाय प्लस बोला तो 125, दैट मीन्स 1/5 isn't it? Now let's go 1/5 इसका कितना होगा 1500, इसको क्या कर देंगे लेस कर देंगे 6000। अब हमारा ओपनिंग स्टॉक ये अमाउंट नहीं लिखाएगा ब्रांच अकाउंट में, अब हम ये लिखेंगे, इसका भी 1/5 क्या होगा 1800, लेस करेंगे 72 एंड इसका 1/5 54,600 का 1/5 करेंगे, 54,600 का 1/5 करेंगे मतलब डिवाइडेड बाय 5 करेंगे, 1 लाख मतलब 10,020 आया तो उसको लेस कर देंगे 54,600 दैट मीन्स 43,680। तो अब ब्रांच अकाउंट में क्या लिखना है ओपनिंग स्टॉक अमाउंट ये वाला, क्लोजिंग स्टॉक का 7200, गुड सेंड का दिस। ओके हम देख सकते हैं कि ओपनिंग स्टॉक 6000 कैसे 6000 हुआ, यहाँ पर से 6000 लिए, डेटर्स कितने के लिए 4200 डेटर्स लिए ओपनिंग, उसके बाद ओपनिंग डेटर्स हेयर 4200 एंड देन कैश जो भी एक्सपेंसेस था वो, और सेंड किए तो ये वाला अमाउंट हम लोग जो सेंड करके 1/5 करके निकाले तो 43,680 हेयर इट इज़। क्लोजिंग अमाउंट मतलब डे क्रेडिट में जो जाएगा वो बाय कैश सेल है जो गिवन है क्वेश्चंस में, एंड देन डेटर्स है 1 लाख मतलब 19,800 का है जो हम इसका ऐड कर देंगे। उसके बाद क्लोजिंग है स्टॉक और डेटर हमने फाउंड किया था, और स्टॉक जो हमारा ये ठीक है 1/5 किए 7200, डेटर्स को हम निकाले थे 5400। तो इस तरह से हम अब देखेंगे कि हमारा प्रॉफिट होता है या लॉस। तो हमारा प्रॉफिट हुआ जनरल प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये हमारा थर्ड प्रॉब्लम था जो बहुत ही इजी था क्योंकि इसमें कुछ नहीं करना था, इसमें डेटर्स अकाउंट निकालना था जो हमने पहले भी सेकंड प्रॉब्लम में सीख चुके थे। तो बस इसमें निकालना था कॉस्ट प्लस 25% रहता तो क्या करते हैं, तो ये सिर्फ 4 में निकलता है, बस अमाउंट में 1/5 करना है और माइनस करते जाना है, और जो माइनस अमाउंट करके आएगा वो अमाउंट हमारा ब्रांच अकाउंट में लिखाएगा, और इसमें कुछ भी नहीं है अगर बैलेंस होता है। और एक और क्वेश्चन आता है, तो अगर कॉस्ट प्लस 33 1/3 है तो क्या करेंगे, तो इसमें क्या कर देंगे 1/4 माइनस कर देंगे। ओके थैंक यू।